ये हो गया है मेरा अचार तैयार। ये देखो यहाँ पे मैंने इस पर मिर्ची और मसाला भी मिला दिया है। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा तेल वाला तो अच्छा नहीं लगता है, तेल ही तेल हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा कम ही तेल डाला है। इतना सूखा अच्छा लगता है, सूखा वाला अचार। ये देखो 2 दिन तक मैंने सुखाने डाले थे इसको, और आज मैंने इस पर तेल और मसाला वगैरह मिला, मैंने इसको डब्बे पे भी भर दिया है। क्या बढ़िया बना है चटपटा अचार। जय माता रानी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 10:30 बजे से। मैं आ रही हूँ आज अपने घर के छत के ऊपर। मैंने सोचा पहले आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो आज काफ़ी दिनों से अपने गाँव की ये दिखा रही हूँ आप लोगों को नज़ारा। तो यहाँ पे हमारा माता रानी का मंदिर है, राजराजेश्वरी का। ये देखो यहाँ पे बैठे हुए ससुर जी, और यहाँ पे देखो मेरा सुंदर सा प्यारा सा गांव। ये देखो आज मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को दिखा पा रही हूँ यहाँ का व्यू। तो आसमान भी आज इस तरह का हो रखा है। आज हल्की हल्की आज हवा ही चल रही है सुबह सुबह से। और देखो यहाँ पे आसमान तो वैसे यहाँ से बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे बादल है, कहीं कहीं पे साफ हो रखा है। देखो वैसे बादल तो लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो आम का पेड़, और ये देखो हमने आलू निकाल दिए हैं और छेमी भी लगा दिया है। सब ने लगा दिया है यहाँ पे छेमी। देखो यहाँ पे इधर देखो हमने रात को सिंचाई भी करी है। ये देखो छेमी उगी भी गई है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी छेमी दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे देखो भाई, देखो कल तो इतनी छोटी छोटी थी, आज इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। वो मैं अपने दूर के छत से दिखा रही हूँ, ऊपर वाले छत से दिखा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो आज ओमी भी जिद कर रहा है, उसका भैया गया है उत्तरकाशी, कह रहा है कि मुझे भी जाना है। उसने झूठ कहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ विदेश, तू भी चलना मेरे साथ। अभी जिद कर रहा है कि हाँ मुझे भी जाना है। और कल कह रहा था कि मम्मी मैं पैकिंग करता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ विदेश, मैं भी जाता हूँ बाहर, क्या क्या कपड़े पैकिंग करूँ मम्मी, कल रात को पूछ रहा था। तो वो अपनी बहन की बेटी को छोड़ने गया था उत्तरकाशी, इसीलिए इसने सोचा कि भैया विदेश चले गया है, और बहुत ही जिद करने में लगा हुआ। आज उसने खाना भी नहीं खाया, कब से देखा जा रहा है कि भैया चले गए और मुझे नहीं भेजा। देखो इतना गुस्सा कर रहा है, देखो यहाँ पे कहाँ गया ये, देखो इतना गुस्सा कर रहा है, कुछ खाया भी नहीं है, कह रहा है कि मुझे विदेश जाना है। उसने, अब बच्चे क्या होते हैं कि कुछ भी बोलो ऐसे ही सुन लेते हैं ना, उसने ऐसे ही बोला होगा, उसको कुछ बोला होगा कि चल तू भी मेरे साथ विदेश चलिए। वो देखो रो रहा तब से सुबह से है, इतना रो रहा। उसके ही साथ वो सोया भी रहता है अपने भैया के साथ, जिठानी के बेटे के साथ। तो देखो कितना जिद कर रहा है कि मुझे भी जाना था, मुझे भी जाना था। तो वो तो अपनी बहन की बेटी को छोड़ने गया था उत्तरकाशी, और इसने ये सोच रहा है कि मेरा भैया विदेश चले गया, इसको विदेश जाने की पड़ी हुई है अभी से। कह रहा कि मैं वहीं पढ़ूंगा, वहीं मैं अपना एडमिशन कराऊंगा। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, एक कमरे के आलू वहाँ पे थोड़े रह रखे थे, वही सफाई करी मैंने। और उसके बाद इतने सारे बोरी हो रखी थी मिट्टी से। ये देखो यहाँ पे मैंने सारी बोरियाँ धुली है, और कुछ इसके नीचे भी है, कुछ ये लगा रखे मैंने सुखाने के लिए। बहुत सारी बोरी मिट्टी से हो रखी थी, आज बस वही काम किया था। अभी गोबर भी साफ़ नहीं किया और बर्तन भी नहीं धोए। किसी ने नाश्ता कर लिया, किसी ने नहीं किया। ये देखो ये तो भाई रो ही हो जा रहा है। क्या हुआ है? भैया उत्तरकाशी गया, अभी जान भाई, तू नहीं जान भैया गए विदेश जान, तू तब तक पैकिंग कर ले। अभी इतना छोटे में जाने देते वहाँ विदेश हैं? अभी तो न जाने देते विदेश, पहले बड़ा तो हो जा, कम से कम पहले पढ़ाई कर ले तभी तो जाने देते। कमर तोड़ दिया फिर मेरे दर्द हो रहा है इसके हाथों से। हाँ कर दूँ मैं तेरे शिकायत, अब तेरे सर ले भेज दूँगी वीडियो।
ये देखो भाई कितना जोर से मुक्का मार दिया इसने, मेरा कमर तोड़ दिया इसने। कितना गंदा है रे। मम्मी पे हाथ चलाते कोई है? पागल कहीं का, पागल बोला पागल। पागल तू ही हो रखा पागल, विदेश जाता काम करेगा तभी भेजूंगा, मुझे भेज रहा पागल। वो तो उत्तरकाशी गया पर भैया देखा, लोग भी देखेंगे ना कि बोलेंगे कितना गंदा बच्चा है ये। पागल तू ही होगा, मम्मी मम्मी पे हाथ चला रहे हैं। देखा इस पागल को, एक पागल ये है और एक उधर वो भी रो रहा। तो बोला कि मैं भैया के साथ विदेश जाऊंगा, और अब वो बोला कि मैं अपनी बुआ के साथ जाऊंगा। क्या ही बताएं। अब वो तो रो रहा कि मैं बुआ के साथ जाता हूँ, तू बोल रहा कि मैं विदेश जाता हूँ। तो इतना बड़ा हो रखा, वो तो छोटा बच्चा है अभी 5 साल का। क्यों भाई, नीचे मेरे है बर्तन भी है धोने के लिए, और अभी कपड़ों पे बहुत सारे कपड़ों पे है प्रेस करने के लिए, जिन पे मैंने सिलाई करी थी। तो क्या ही बताएं, रोया जा रहा, इसकी तो जिद्दी हो रही है। विदेश जाना है, और उधर मेरा भतीजा रो रहा है, वो तो छोटा है। वो इधर भी आया था, 4 दिन रहा था मेरे साथ। कह रहा है कि मुझे कहीं नहीं रहना है, मुझे अपने बुआ के साथ रहना है, बुआ के साथ रहना है। इतना रोया जा रहा ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई वो कितना प्यार कर रहा है अपनी बुआ को। और क्या होती है माया, है ना। कल रात को जब उसने फ़ोन किया था ना, बुआ आ जाओ, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, खाना भी नहीं खाया, रोते रोते 4 दिन हो गए उसको। 19 तारीख को छोड़ा था मैंने उसको वहाँ पे। 16 तारीख को भाभी और यहाँ पे कम रूम देखने आए थे, और मैं भी गई थी। मैंने उस दिन ब्लॉग भी बनाया था, पर पता नहीं मैंने यूट्यूब पे तो डाल ही दिया था। मैंने पूरी साइज से रिप्रेस नहीं हुई थी यूट्यूब पे, और मैंने गैलरी से पहले ही हटा दिया था, और सारी वीडियो खाली हो गई थी वहाँ से भी, यूट्यूब से। फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। फिर तब से मैंने अभी लॉन्ग वीडियो बनाई थी एक दिन, उसके बाद मैंने बनाई नहीं थी, और आज ही बना रही हूँ। और 16 तारीख को मैंने उसको अपने साथ ला दिया था। भाभी उस दिन रूम देखने आए थे 16 तारीख, उस दिन बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी। तो मैंने उसको अपने साथ लाया कि कहाँ लेके जाओगे तुम 2 बच्चों को, एक बड़ा वाला मेरे साथ रहेगा, तुम ऊपर से सामान लेके आओ घर से, और तब मैं इसको वापस ले आऊँगी छोड़ने के लिए तुम्हारे साथ कमरे में। तो भाभी आई थी 16 को, तो मैंने उसको इधर लाया था। भाभी 17 को ऊपर गए थे, 18 19 को भाभी नीचे भी आ गए थे। तो 3-4 दिन रहा वो मेरे साथ, और उसके बाद मैंने 19 को उसको भी वापस वहीं छोड़ दिया था जहाँ भाभी ने रूम ले रखा था। मैं भी गई थी उस दिन, मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। पर भाई उस दिन से इतना जिद करा जा रहा है, इतना जिद करा जा रहा है कि नहीं मुझे अपने बुआ के साथ रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, बुआ के साथ ही रहना है। क्या ही बताएं, उस दिन से खाना भी नहीं खा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको वहाँ छोड़ा कि भाई मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, तेरी दादी को लेके आ रही हूँ। इतना झूठ झूठ चीज़ भी लाई उसके लिए, पर फिर भी नहीं माना। फिर भी मैंने अपना जो बैग लेके गई थी, उसके कपड़े थे उस पर, मैं वो बैग भी नहीं लाई। मैंने कहा देखिए बैग मैं यहीं छोड़ रही हूँ, बुआ का आइए, और बुआ तेरी दादी को लेके आएगी, अभी आ रही हूँ। क्या ये बताए, मेरे तो घर पे बहुत सारा काम भी होता है, गाय भी है, फिर खेत भी है, और ऊपर से बच्चे भी है, पेपर चल रहे हैं बच्चों के। इसीलिए भाई मुझे वहाँ रहना थोड़ा वो नहीं था कि मैं वहाँ रह पाती एक दिन उनके साथ। और मैंने उसको बड़ी मुश्किल, मैंने सोचा कि रह जाएगा, पर भाई 19 तारीख आज हो गई 22 तारीख, 19 तारीख से इतना रोया जा रहा, कुछ खा भी नहीं रहा, रोते रोते सो रहा, उठ रहा, फिर कह रहा कि बुआ को फ़ोन करो। जब भी वो सोने से उठ रहा तब भी 2 बार उसने कॉल कर दिया है सुबह से। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रही, और सुबह जैसे उसे कितने बजे 8 बजे उठ गया था वो, 8 बजे उसने फ़ोन किया था, मैंने उठा नहीं पाई, फिर भी उन्होंने फ़ोन किया था दोबारा, अब जाके बात हुई। कल इन्होंने बोला था इनके मामा ने कि हाँ मैं लेके आऊँगा, लाए नहीं भाई। मेरा भी इतना मन हो गया था ना कि मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल लेने जाऊँगी, अगर आज लाएंगे तो ठीक, नहीं लाएंगे तो मैं खुद ही लेके आऊँगी उसको। इतना रो रहा है ना मेरा भी, क्या ही बताएं। क्या होती है इंसान की, मतलब क्या होती है अपनी माया, है ना, माया ही होती है जो भी है। पर उसने पता नहीं कैसे उसको ये हो गया कि हाँ मेरी बुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बुआ से इतना प्यार करेगा। पर भाई वो कह रहा है कि मुझे मम्मी को के साथ नहीं रहना है, किसी के साथ नहीं, अपनी बुआ के साथ रहना है। वो खाना भी मुझे अपनी बुआ के हाथ से ही रोटी खाना है। कल भी उसने ना खाना ही नहीं खाया, मुझे इतना रोना आया था ना, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था ना, छिप
क्या ही बताया, आज उसने भी मुझे रुला ही दिया। कल मैं इसीलिए घास के लिए जल्दी गई थी कि मैंने सोचा कि ये रमोला जी ला ही देंगे उसको, पर इन्होंने सोचा कि पता नहीं रह जाएगा शायद से, और रह ही जाएगा। दादी भी है, मम्मी भी है, भैया भी उसका, तो रह जाएगा आज भी। पता नहीं किसको पता था कि ये इतना ड्रामा करेगा, इतना रोएगा। खाना तक भी नहीं खाया उसने, इतना बुरा लग रहा है ना मुझे, खाना तक भी नहीं खाया उसने। और फिर मैंने आज इनको बोला कि लेके आना भाई, अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं खुद ही आ जाऊंगी, उसको लेके ही आऊँगी। एक दिन काम ना भी होएगा तो कोई बात नहीं है भाई, कितने दिन अभी उसका स्कूल भी नहीं है, 1 तारीख से वो स्कूल जाएगा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, 2-4 दिन और रहेगा, तब खुद ही उसको भी यहाँ भी बेकार लगेगा, अपनी माँ बगैर, दादी के बगैर। पता नहीं, वो तो इतना जिद पकड़ रहा है कि मुझे बुआ के साथ ही रहना है। इतना रो रहा है ना, दिल पे इतनी चुभ रही है ना उसकी बातें भी, कि भाई क्या ही बताएं। जब वो रो रहा है तो ऐसा कर रहा मन कि क्या ही करें। रात को इतना रो रहा था कि मैं भी भाई, मेरा दिल भी ऐसा हो गया था। एक दिन में कल कितनी बार फ़ोन किया था उसने, पता नहीं कितनी बार फ़ोन किया था उसने मुझे, बाप रे। वो इतना रोया जा रहा था ना एक दिन में, पूरे दिन भर। 19 तारीख से वो अब 22 तारीख हो गई आज, तब से उसने खाना तक नहीं खा रहा। कह रहा है चलो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ इन कपड़ों में प्रेस। ये देखो इतने सारे कपड़े है प्रेस कर। देखो जैसे मैं प्रेस करने बैठी वैसे ही उसका फ़ोन आने लग गया है, बुआ नहीं आ रही है मुझे लेने, रोने लग गया है। क्या ही बताऊँ, जब भी फ़ोन कर रहा हूँ उसकी बातें ऐसी चुभ रही है ना दिल पे। वो है वो शैतान जो मेरा 4 दिन से इंतज़ार कर रहा था। अभी मैं छुप जाती हूँ, क्या बोलता हूँ। जी ने भी उसको गले लगा लिया है। ये देखो मैं चुपके से बना रही हूँ उसको वीडियो में, छिपी हुई हूँ अभी यहाँ पे। अपनी नानी के पास गया हुआ है, सासू जी के पास। ये देखो ये देखो ये देखो मुझे छुपी हुई थी मेरी काली, मेरी काली। रोया था तू, रोया रोया, कितना रोया तू? बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा रोया। हाँ क्यों रोया? खाना खाया था आज? आज भी नहीं खाया? खाया था ना, ओ थोड़ा क्यों खाया? कल कितना रो रहा था, इतनी जोर जोर से रो रहा था रात को। वो बुआ को भी रुला दिया है, बुआ को भी रुलाया। क्यों रो रहा था रात को? चलो पाए करो पहले बुआ को। अब मैं ना तुझे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी, देखना तुझे कैसे आएगी। अपनी मम्मी प्रणाम कर रहा है, अच्छा मेरी काली, पैर छू के प्रणाम करो ना काली। कैसे रो रहा था तो बुआ बुआ है। अब यही रहेगा, यही रहेगा हैं हैं? स्कूल नहीं जाएगा? कहाँ से जाएगा स्कूल? यहीं से बोतल वही छोड़ दे। बाबा यार, इतनी कल कितना जोर जोर से रो रहा था, परसों भी रो रहा था, कल पूरे दिन भर तेरे रोने का काम था। बुआ से बात कराओ बात कराओ। अब आ गए ना बुआ के पास, अब नहीं जाएगा मम्मी के पास, नहीं जाएगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? मम्मी को अच्छा नहीं मानता? नहीं मानता? बुआ को अच्छा मानता है? कितना ज़्यादा मानता है? कितने ज़्यादा मानता है बुआ को अच्छा? मारा था। किसने मारा? मम्मी ने मारा। मारा मम्मी? क्यों मारा? जब तू रो रहा था? हाँ ये देखो मारा, मारा मम्मी, मारा। अब बुआ का पास रहेगा हैं? अब स्कूल नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा? यहाँ से बहुत दूर है स्कूल। मम्मी ने कमरा क्यों किया फिर? किसके लिए किया मम्मी ने कमरा? तेरे लिए तो किया कि अब वो स्कूल जाएगा। नहीं जाएगा? क्यों? चल मैं तेरे को वहीं छोड़ के आती कमरे पे। चल 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 फटाफट चल चल ना, जल्दी चल जल्दी चल यार, की गाड़ी कर। चलो गाड़ी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। देखो भाई 4 दिन तक ना इसने खाना भी नहीं खाया। 19 तारीख को छोड़ा था मैंने इसको उधर, और आप 22 तारीख को आ गया यहाँ पे। उसने कल रात दिन भर इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बहुत तेज़ रो रहा था भाई, क्या ही बताएं। आज आ गया, कह रहा कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहना है, यहीं रहना है। हाँ तो पहले बोल हेलो गाइस, बोल मम्मी, बोल हेलो गाइस। मामा जा भैया अपने बोल साथ रहना। तो सही यार, अरे यार मम्मी नहीं बनाना होता ले मत मार भाई उसको, मत मारे और मारे बनती बुआ, और मारी तब मोड़ दे, तब तो फिर मारे तेरे को मैं और
ये देखो अपनी बुआ मार। ये देखो यहाँ पे आराम से सो गया मेरी गोदी में। और आज ना इसने खाना भी खा लिया। कह रहा कि मैंने तब से खाना भी नहीं खाया। कह रहा था कि मैं बुआ के घर जाऊँगा, बुआ के हाथ का खाना खाऊँगा। देखो आज उसने अपने हाथ से ही खुद खाया था। पहले उसने बोला कि आप खिलाओ, फिर मैंने इसको खुद ही बोला है, थोड़ा मैंने खिलाया था और फिर मैंने इसको बोला कि खुद खा ले। और फिर आज उसने पूरा खाना खाया था जितना मैंने दिया था। और देखो आराम तो से दोस्तों इसने पहली बार खाया हमारे घर में, बुआ अपने बुआ के घर में पूरा खाना। हाँ, और वो कह रहा कि अब मुझे सोना है, आराम से अपने बुआ के पास सोना है आराम से। मैं वहाँ सोया भी नहीं था, भला ऐसा कह रहा मैं सोया भी ना और उनके हाथ का खाना भी नहीं खाया। 4 दिन से इसने अच्छे से खाना भी नहीं खाया। वो सो रहा, इसको चैन से नींद आ गई। भाई मुझे भी इतना बुरा लग रहा है ना, क्या क्या बोले जा रहे हैं। इनको भी हाथ नहीं लगाने दे रहा कि नहीं मैं अपनी बुआ के पास रहूँगा। और ये मेरी बुआ है, बुआ पे भी हाथ नहीं लगाने दे रहा। कह रहा है कि मैं बुआ को परेशान मत करो। अभी सो गया है, सो रहा है, सोने। कैसे लग रहा है?